आप लोगों को क्या लगता है, इसमें कुछ गलत या सही नहीं है? ये हर एक का अपना परसेप्शन है, ये आप लोग खुद सोचिए। दिस इज़ फूड फॉर थॉट। नमस्कार। आज मैं आपके सामने वन ऑफ माय फेवरेट स्टोरीज़ प्रेजेंट करने जा रही हूँ। ये कहानी जो है ये अक्सर मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स को सुनाई जाती है। किसने लिखी थी ये तो मैं नहीं कह सकती दावे के साथ, बट हाँ, जब हम लोग मैनेजमेंट पढ़ते थे उस वक्त हम लोगों को ये कहानी अक्सर सुनाई जाती थी। और कई बार क्या होता है कि कुछ समस्याएं होती हैं, हमें लगती हैं समस्याएं हैं, लेकिन होता ये है कि वो मैनेजमेंट के लफ्ज़ों में समस्याएं नहीं होती हैं, वो कोई ना कोई ऐसा रूल होता है जिसको आप या तो मास्टर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। खैर, बातों में ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए मैं आपको आज ये एक छोटी सी प्यारी सी स्टोरी सुनाती हूँ, और निर्णय आप लोगों के ऊपर है कि आप इसमें क्या समझते हैं। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग कि इसमें सही या गलत कुछ नहीं है, क्योंकि ये सबका अपना अपना परसेप्शन है। ऑलराइट, सो चलिए ये कहानी पेशे खिदमत है। इसमें दो कैरेक्टर्स हैं, मैं उनका नाम रख देती हूँ रमेश और सुरेश, इजी समझ के लिए, ठीक है ना। तो रमेश और सुरेश दो बहुत अच्छे दोस्त थे। अब कहानी ये थी कि वो दोनों एक ही जगह जॉब करते थे एंड बोथ ऑफ देम वर वेरी वेरी इंटेलिजेंट, और जिसको कहेंगे कि कैलिबर बहुत ज़्यादा था, बहुत शार्प ब्रेन था, क्वालिफिकेशन इक्वल थी, एज इक्वल थी, और इकट्ठे ही जॉब में लगे थे, सब कुछ था, बहुत बढ़िया चल रहा था। और इत्तेफाक से एक ही डिपार्टमेंट में थे और दोनों का बॉस भी कॉमन था, ठीक है। अब क्या होता है कि जो रमेश है उसमें से वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, बहुत ज़्यादा काम करता है। हर वक्त वो जैसे 9 बजे आया, अपना 9 बजे से 5:30 बजे तक वो पूरा सिर नीचे करके काम करता रहता था। वहीं जो सुरेश था वो थोड़ा बातूनी था, और थोड़ा उसका ये था कि वो बॉस को जाके नमस्ते करता था, गुड आफ्टरनून करता था, गुड नाइट करता था, और तब वो ऑफिस से निकलता था। दिस वॉज हिज स्टोरी, ठीक है। अब क्या हुआ कि रोज़ की ये कहानी थी। अब हमारा रमेश जो है वो डेली काम करता था, डेली उतनी तन्मयता के साथ काम करता था, टारगेट्स पूरे करता था, रिजल्ट्स देता था, सब कुछ था। और कई बार क्या होता था कि सुरेश बॉसेस के साथ मीटिंग्स में वगैरह यहाँ वहाँ जाने में या उनके पास अपना वक्त लगाने में उसके पास अपने काम का पाइल जमा हो जाता था, पाइल अप होता रहता था उसका काम। और वो फिर रमेश से रिक्वेस्ट करता था कि भाई जे तेरा काम हो गया हो तो थोड़ी मेरी मदद कर दे। अब रमेश का क्या था कि दोस्त है भाई, दोस्त की हेल्प तो करनी है, अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड, तो वो अपने दोस्त की मदद कर देता था। लेकिन जब प्रमोशन का टाइम आया तो व्हाट हैपेंड, रमेश वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि मैंने तो अपना काम बहुत सिंसियरिटी के साथ किया है, मैंने बहुत मन लगा के किया है, बहुत ऑनेस्टी से किया है, तो मेरा प्रमोशन होना चाहिए। वहीं सुरेश का था कि मैं बॉसेस के साथ हर वक्त अपनी पूरा प्रेजेंस दिखाता हूँ, और जैसा वो कहते हैं उसमें हाँ में हाँ मिलाता हूँ, उनके जोक्स पे हंसता हूँ, और उनको मतलब हर वक्त इम्पॉर्टेंट फील करवाता हूँ, तो कायदे से तो प्रमोशन मेरी होनी चाहिए। बट आप लोग क्या समझते हैं, प्रमोशन किसकी हुई होगी? प्रमोशन का दिन आया और ऑर्डर भी निकला, और जो हमारा सुरेश था वो रमेश के पास मिठाई का डिब्बा लेकर आता है कि दोस्त मेरी प्रमोशन हो गई। अब इसके ऊपर हमारा रमेश का पहली बार गुस्सा फूटता है। इतने साल तक कुछ नहीं हुआ था, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था उसे, वो अपने दोस्त का काम भी कर रहा था, अपना काम भी कर रहा था, और कोई शिकायत नहीं करता था, उफ तक नहीं करता था, रादर ही यूज्ड टू एंजॉय हिज वर्क।
उस दिन उसका गुस्सा फूटता है और वो बोलता है कि यार तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम तो जानते हो कि मैं तुमसे ज़्यादा काम करता हूँ, तुम्हारा काम भी करता हूँ, और तुम तो सिर्फ बॉसेस के साथ टाइम बर्बाद करते रहते हो, उनके साथ ही टाइम बिताते रहते हो। तो बोलता है कि बात सुन भाई, देख तुम क्या चाहते हो, मैं मानता हूँ तुम मेरे दोस्त हो, तुमने मेरी बहुत मदद की है, लेकिन तुम चाहते क्या हो? क्या मैं अपना परिवार नहीं पालूं? क्या मैं तरक्की नहीं करूं? क्या मैं अपनी नौकरी को बरकरार ना रखूं? तो उसने कहा यार, इसमें नौकरी बरकरार रखने वाली क्या बात आई? मैं तो तुमसे एक सिंपल सी बात कर रहा हूँ कि जब मैं तुम्हारे हिस्से का काम करता था, मैं अपने हिस्से का भी काम करता था, तो तुम जो बॉस से इतनी बात करते हो तो मेरे बारे में बात कर सकते थे ना। तो उसने कहा कि मैं कैसे बात करता? कहते एक बात बताओ, तुम काम बहुत करते हो, क्यों करते हो? कहते मुझे अच्छा लगता है। कहते क्यों अच्छा लगता है? कहते क्योंकि मुझे आता है। कहते एग्जैक्टली, तुम्हें आता है इसलिए तुम काम करते हो, और तुम्हें बॉस के साथ वक्त बिताना नहीं आता है, उनकी चमचागिरी नहीं आती है, उनकी बटरिंग नहीं आती है, उनके जोक्स पे हंसना नहीं आता है, तुम्हें नहीं आता है, तुम्हें पसंद नहीं है। कहते और मुझे काम नहीं आता बेटा, तो मैं क्या करूं? मुझे सिर्फ यही आता है, बट मुझे भी सरवाइव करना है। कहते देख, तूने अपना काम किया, तूने रिजल्ट्स बॉस के सामने रखे, मैंने वक्त बिताया बॉस के साथ, ठीक है। अब ये बॉस के ऊपर है कि उन्हें क्या पसंद आया। उन्होंने तुझे ना चुन के मुझे चुन लिया, बिकॉज बॉस इज ऑलवेज राइट। तो इस कहानी से आप लोगों को क्या लगता है? आप लोगों को इस कहानी से क्या पता चलता है? ये आप लोग खुद सोचिए, और अगर पॉसिबल हो तो कमेंट में लिख कर भी बताइए। तो मैं आगे भी आपके लिए इस तरीके की कहानियाँ लेके आती रहूँगी। दिस इज़ फूड फॉर थॉट। होप आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी होगी। सो टिल नेक्स्ट स्टोरी, it's time to say bye bye.